अच्छा देखिए बच्चों, जो आज आप लोगों को पढ़ा रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के आपको हमसे सूत्र बता दिए गए। अब सूत्र बताने के बाद संख्या पद्धति में कई स्टेप है, लेकिन पहला स्टेप जो बताया जा रहा है इसमें लिखा है क्रमागत संख्याओं का योग। मतलब क्रम से संख्याएं दी रहेंगी, कुछ संख्याएं दी रहेंगी, उनका योग किस प्रकार आपको निकालना है। पहली बात तो इसमें पहला स्टेप और दूसरा दोनों में से अब पहला स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप क्या कहता है, उसको देखना पड़ेगा। श्रृंखला के कुल पद, पहले पदों का संख्या पूछता है, अथवा कहेगा कुल संख्याओं की संख्या, जिसको हम n कहते हैं या n से प्रदर्शित किया गया। यहाँ फार्मूला क्या लिखा गया, n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर, मतलब उनका अंतर निकालना पड़ेगा जो क्रम से संख्याएं दी रहती हैं, और प्लस 1 लिखना है आपको। ये तो पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र पूछेगा कि उन क्रमागत संख्याओं का योग हम किस प्रकार निकालते हैं। तो इसका फार्मूला है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 और गुणे संख्याएं जितनी दी रहेंगी। अब हम आपको एक दो एग्जाम्पल लिखे दे रहे हैं और उन एग्जाम्पलों को हम इन सूत्रों के माध्यम से हल करेंगे। ठीक, जैसे पहले लिखा हुआ है एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल पहले लिखे दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद 6 और डट डट करके 60। इनका हमें योग करना है कि 1 से लेके 60 तक संख्याओं का किस प्रकार हम योग, और ये अक्सर रेलवे में पूछता है। तो आप लोग करेंगे क्या, पहले योग की चर्चा करता है, यदि योग की चर्चा करता है तो आप लोग क्या करेंगे, अंतिम संख्या, इसमें देखें क्या अंतिम संख्या कौन है, इसी एग्जाम्पल में आप लिखेंगे यहाँ पर अंतिम संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या बराबर 60 हो गया। फिर इसके बाद कहता है प्रथम संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम संख्या। अब प्रथम संख्या आपकी 1। फिर कहता है n, तो n बराबर अर्थात कितनी संख्या है यहाँ पर, n का मतलब यहाँ पर 60 लिखेंगे, संख्याएं लिखेंगे 60। अब आपको इस योग वाले फार्मूले में व्यवस्थित कर देना है, अर्थात योग बराबर क्या लिखेंगे, अंतिम संख्या की जगह आपको 60 लिख देना है, 60 प्लस प्रथम संख्या 1 है, कोष्टक बंद कर दिया, बटा क्या लिखा था 2, और गुणे में n लिखा है तो n की जगह क्या आपको रख देना है 60। यहाँ पर काट दीजिए, 2 × 2 30 दूनी 60, 30 और 1 61 हो गया। 61 का गुणा किस में करना है, 3 का, वो 30 का, 61 गुणे 30, आप 0 रखेंगे, 3 का गुणा करवा दो, 3 × 3 = 18। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का योग कितना हो गया, तो आपको क्या कह देना है 1830। ठीक, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखे ले रहे हैं, जैसे संख्याएं, ये तो क्रमबद्ध तरीके से हुआ। ठीक है, अब हम आपको दूसरा एक एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक, इसको मेटे दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, 1, 3, 5, 7 डट डट करके 69। अच्छा ठीक, खोल दो भाई। ठीक है, देखते हैं। अब यहां लिख दिया, दूसरा एग्जाम्पल है, लिख दिया है। दूसरा एग्जाम्पल कहता है 1, 3, 5, 7 डट डट करके 69 तक, क्योंकि इसमें एक संख्या अभी एब्सेंट है, 2 होना चाहिए, फिर एक संख्या इसमें एब्सेंट है, इसमें 4 होना चाहिए, इसमें 5 तो लिखा है लेकिन 6 एब्सेंट है। मतलब कहने का एक संख्या लिखी है, दूसरी नहीं लिखी, फिर तीसरी लिखी है, चौथी नहीं लिखी, इस तरह एक एक करके गैप हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कितनी संख्याएं होंगी उसके विषय में आपको, क्योंकि 70 संख्याएं होना चाहिए, तो 70 का आधा क्या बोल दिया, 69। ठीक है, यहाँ 69 तो लिखा है, लेकिन अगला पद इसमें भी गैप है, क्योंकि एक से दूसरा नेक्स्ट वाला एब्सेंट हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद या अंतिम संख्या। यहाँ पर अंतिम संख्या भी लिख सकते हो, अंतिम संख्या बराबर कितना मिल रहा है 69। प्रथम संख्या
1 मिल रहा है। ठीक है, और जो n बराबर प्राप्त होगा अर्थात संख्याएं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, संख्याएं लिखोगे, n बराबर मिलेगा आपको 35। क्यों? क्योंकि 70 तो होना चाहिए, उसमें एक एक अपसेट कर रहा है तो पूरी न संख्या होकर आधी संख्या हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद योग वाला फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? योग वाला। तो यहाँ लिखेंगे योग बराबर, कहता है अंतिम संख्या 69 प्लस प्रथम संख्या कितना दे रहा है इसमें? 1। आप लिखेंगे 1 बटा 2, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और n की जगह आपको लिखना है 35। ठीक, 35 लिखा। अब इसके बाद देखिए 69 में 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 70 गुणे 35 बटा 2। 2 को आप 2 से काटिएगा 35, मतलब कहने का यहाँ पर बना कितना? 35 गुणे 35, अर्थात 35 गुणे 35। अब देखिए लास्ट में 5 है, इसमें भी 5 है, तो आप लोगों को पिछले दिन ट्रिक भी बताया था कि यदि 5 आ जाए किसी संख्या में तो किस प्रकार हम तुरंत उसको हल कर लेंगे। उसको हम थोड़ी संकेत किए दे रहे हैं, जैसे लिखा हो 35 गुणे 35, तो आपको करना क्या है, इसका वर्ग अर्थात 5 का वर्ग करवा दो, तो 5 का वर्ग 25 होता है। अब बची संख्या कितनी? 3 इधर 3 इधर। ठीक है, तो इसमें 1 जोड़ दो। अब यदि 1 जोड़ दोगे तो 3 में 1 जोड़ा तो 4, कितना बन गया? 4। अब 4 का गुणा तुरंत इसी में 3 में करवा देना है, तो ये 3 चौको 12, अर्थात ये 35 गुणे 35 1225 बन जाता है। यहाँ पर लिख देंगे 1225, ये आंसर हो गया। ठीक, आप समझ गए होंगे कि जैसे अगर बीच बीच में गैप करके दे रहा है तो किस प्रकार होगा, और यदि डायरेक्ट देता है सीधे तो किस प्रकार होगा। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हो गए। हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, ये क्वेश्चन में चलते हैं। यदि इस तरह के सवाल ना दिए हो, कोई दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथे तरीके से दिया हो, फिर इसको कैसे अमल करेंगे। ठीक है, लिखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। प्रथम 10 लिखा है गुणज। अब सवाल कैसे आ रहा है? 3 के प्रथम 10 गुणज का योग, यही पूछेगा। ठीक, इसमें लिखा हुआ है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग। अब योग की चर्चा करता है, लेकिन योग के पहले क्या कह रहा है, शर्त किस प्रकार रखा, उसको पहले हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। 3 के गुणज मतलब 3 के गुणज का मतलब है कि 3 को हम 10 बार पहाड़ा पढ़ लें तो गुणज मिल जाएगा। मतलब कहने का 3 फिर 6, फिर इसके बाद क्या मिला आपको 9, फिर मिला 12, फिर इसके बाद 3 में चलना है 15, 3 फिर 18, फिर 21, फिर 24, 27, फिर इसके बाद 30। देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गुणज आपको प्राप्त हो गए। यहाँ पर संख्याएं तो प्राप्त हो गई, तो आप लिखेंगे संख्याएं कितनी हैं? n बराबर 10। फिर इसके बाद आपको अंतिम संख्या देखनी है, तो अंतिम संख्या कितनी प्राप्त हो गई है? 30। और प्रथम संख्या आपको देखना है, प्रथम संख्या 3 है। अब आप इसी फार्मूले में योग की चर्चा करेगा, तो योग बराबर लिख देना है अंतिम संख्या है 30 प्लस प्रथम संख्या 3 कोष्ठक। फिर इसके बाद कहता है n का गुणा करना है, तो n बराबर लिखा है 10 बटा कितना कर देना है? 2, यहाँ पर 2 लिख दो। ठीक, अब इसके बाद 30 और 3 कितना बन गया? 33, और ये 2 से काट दो ना, 2 पंचे 10, 33 गुणे 5 करना है, यहाँ पर 5 लिखेंगे, 3 पचे 15, 1 16, 165। अर्थात यहाँ पर देखिए सवाल जो शर्त रखी थी उस शर्त को हम पूरा कर दिया, सवाल हल भी कर दिया। समझना, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग, तो जब ऐसा कहा है प्रश्न, तो 3 में अब ये देखना है कि कौन कौन से गुणज क्रमवार मिल रहे हैं, क्योंकि क्रमागत कहता है। तो 3 से अगला गुणज मिलेगा 6, 9, फिर अगला गुणज 12, फिर अगला 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24 और 27 और 30। अब यहाँ पर संख्याएं कितनी बन गई? 10, n बराबर 10। अंतिम संख्या
30 प्राप्त हुई है। प्रथम संख्या 3 प्राप्त हुआ है। फार्मूला लगाया, जो फार्मूला कहेगा अंतिम पद प्लस पहला पद, ये प्रथम पद गुणे संख्याएं और इसके बाद बटा 2। तो आपको बताया क्या, 2 से कट गया, 2 पंचे 10, यहाँ 33 और 5 मिला, 5 का गुणा करवा देंगे 165। यहाँ तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट। ठीक, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, देखते हैं भैया अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिल रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि संख्याएं कितनी हैं। अब संख्याओं का क्रम उसने बताया भी, कह रहा है 36, 42, 48 डॉट डॉट करके, फिर इसके बाद 90, फिर 96। इसका मतलब है कि इसमें 6 का डिफरेंट मिल रहा है आपको। कितने कितने का मिल रहा है, 6 का डिफरेंट। तो अब हमको किस प्रकार संख्याएं निकालना है, तो श्रृंखला के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या किस प्रकार हम निकालते हैं। यहां देखेंगे n बराबर n इधर प्रदर्शित करता है संख्या को, तो अंतिम संख्या रखेंगे माइनस प्रथम संख्या लिखेंगे, सर्वांतर और प्लस 1। तो अंतिम संख्या ज्ञात करें, पहले यहां लिखेंगे अंतिम संख्या। अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कह रहा है 96, फिर कह रहा है प्रथम संख्या। प्रथम संख्या 96 नहीं है, ये 36। प्रथम संख्या 36, अंतिम संख्या 96। फिर इसके बाद अब n पता नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें नहीं, यहां पर पहुंचेंगे हमें सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालने के लिए सर्वांतर निकालने के लिए उसके अगले पद को और पहले पद को घटा देना है। जैसे आप चाहें तो 42 में 36 घटा दें, 48 में 36 घटा दें, अथवा 96 में 90 घटा दें। यदि 42 में 36 घटाएंगे तो ये प्राप्त हो जाता है आपका 6। तो सर्वांतर कितना प्राप्त हो गया, 6। अब ये श्रृंखला के कुल पदों की संख्या वाला हम फार्मूला लगा देंगे। तो n बराबर कहता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या आपकी 96 है। फिर कहता है माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या 36 है, ये वाली प्रथम संख्या। ठीक, बटे अब सर्वांतर कहता है तो सर्वांतर 6। अब गुणा कर वो प्लस लगाते हैं, प्लस 1। नेक्स्ट संख्या में ये जैसे फार्मूला लिखेंगे तो इसको पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। n बराबर 96 में 36 चला गया तो मिला आपको 60। ठीक, बटा 6 और प्लस 1 करना है, 6 से काट दो, 6 दाम 60। n बराबर 11 प्राप्त हो गया। n बराबर कितनी संख्याएं मिलेंगी हमको, 11 प्राप्त होंगी। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्याएं प्राप्त होंगी, 11। अगर आपको पूरा ही करना है और अच्छे से समझना है तो देखिए, 6 जोड़ दिया तो 42, 6 जोड़ दिया तो 48, अगला 6 जोड़ेंगे तो अगला 6 जोड़ना है तो 54, फिर अगला 6 जोड़ेंगे तो 60, और अगला संख्या जोड़ेंगे तो 66, फिर अगला संख्या जोड़ेंगे तो 72, और 72 में यदि अगला 6 जोड़ेंगे तो 78, और 78 में अगला 6 जोड़ेंगे तो 84, और 84 में 6 जोड़ देंगे तो 90, और 90 में 6 जोड़ा तो 96। अब संख्याओं को गिन लेते हैं, क्योंकि n बराबर तो 11 प्राप्त हुआ है। किस प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ये संख्याएं आपकी कंप्लीट हो गई। ये आपका अगला जो क्वेश्चन तीसरा या चौथा जो भी एग्जाम्पल रहा हो, ठीक, इसको समझ गए। एक तो और हम आपको इसी तरह का बेहतरीन क्वेश्चन लास्ट में बता रहे हैं। ठीक, रुको जरा लिख ले, फिर इसके बाद बताते हैं। 6 के प्रथम 18 गुणज का क्या निकालना है हमको, योग निकालना है। योग ये है, योग क्या है, ये वाला। तो जब ऐसी शर्त उसने प्रश्न में रख दिया है तो आपको संख्याएं पहले 6 के प्रथम मतलब 6 को इस प्रकार रखेंगे कि 18 बार हमको रखना पड़ेगा। ठीक, यहां से चालू करते हैं, 6, फिर इसके बाद 12, फिर इसके बाद 18, 24, 30, 36, 6 जोड़ के चलेंगे। जैसे 6 में 6 जोड़े 12, 12 में 6 जोड़े 18, 18 में तो 24, 24 में 6 30, 30 6 36, 36 के बाद 42, फिर इसके बाद 42 के बाद 48, 48 के बाद क्या प्राप्त हो जाता है, 54, 54 के बाद 60। ये तो अभी कुछ
कम हुए, पूरे नहीं, क्योंकि 18 पूछ रहा है, 18 नहीं हो पाए हैं। 60 के बाद 66, 66 के बाद 72, फिर इसके बाद 72 के बाद 78, 78 के बाद आएगा 84, 84 के बाद 90, 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96। अब देख ले रहे हैं कितना कितना आ गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हुए अभी। 17 जब करेंगे तो 102 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 6 तो जोड़ना है, तो 96 में 6 जोड़ेंगे तो 102 प्राप्त हो गया। फिर इसमें 102 में अगर 6 प्राप्त को जोड़ देना है तो 108 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद कहता है कि इसका योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। योग वाला फार्मूला ये आपको प्राप्त हो चुका है। आप लिखेंगे योग बराबर, क्या लिखना है? योग बराबर अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है? 108, 108 लिख दो, प्लस फिर कह रहा है प्रथम संख्या। प्रथम संख्या 6 है, 6 लिख दो, बटा क्या लिखेंगे? 2, गुणे कितना करना है? n। n का मतलब है कि संख्याएं कितनी हैं उसमें, तो इसमें संख्याएं हैं 18। अब इसके बाद काट दो, 9 दूनी 18, 9 प्राप्त हो गया। 106 में वो 108 में 6 जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा 114 गुणे 9। अब इसका गुणा करवा लेते हैं। गुणा करवाएंगे, 9 चौको 36, 6 यहाँ से लगा 3, 9 और 3 12, हासिल 1 लगा, 9 1 10। ये भाई साहब यहाँ पर देखेंगे 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग यदि करते हैं तो 1026 हमको प्राप्त होता है। ठीक, आप इतना इस संख्या पद्धति के इन फार्मूलों के अनुसार हमने आप लोगों को 5 एग्जाम्पल बताए। ठीक है, ये अक्सर रेलवे में पूछता है क्वेश्चन। और अगर इसी तरह के आगे आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर ऑल बेल दबाइए। फिर इसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक, और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय।